आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार। अरे ये भारत कोड मांग रहा है कोई यार। चलो रुक जा। तो कितना करना रुपया? 4500। तो 3800 प्लस 4500 अपने करूँ 8500 रुपया। बिन कर दे 3800। रुक जा, बिन में कर दूँ तुझा। आधा घंटा देगा नहीं वो। नमस्कार बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम। एक मिनट रुक जाओ बेटा यार, एक छोटा सा काम करना है। ₹3800 डालने हैं इसको। हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। बेटा सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया बेटा, एक बार कंफर्म कर देना सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है। सिरा उसको बोल देना पैसे हो गए। सिरा उसको बोल देना पैसे डाल दिए हैं, पैसे भेज दिए, उसको बता देना। बस आवश्यकता नहीं है। देख रहा हूं कई बच्चे बेटा लगातार रीजनिंग के सवाल भेज रहे हैं। मेरे बेटा ये रीजनिंग की क्लास नहीं है, तो बेटा रीजनिंग का कोई भी डाउट सेंड मत कीजिए प्लीज। चेक करते हैं मेरे भाई। चलिएगा दोस्तों, लास्ट क्लास में आपने जो कंसेप्ट स्टार्ट किया था बेटा, उसका नाम था यूनिट डिजिट। कल की क्लास में बच्चों मैंने आपको यूनिट डिजिट के बारे में कुछ बेटा बेसिक वाली बातें बताई थी। कुछ आपको बताए थे कि यूनिट डिजिट के क्या कंसेप्ट हैं, कैसे इन सवालों को सॉल्व करना है। और बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना डाउट देखेंगे भैया, बस 1 मिनट का टाइम दे दो यार, सब कुछ करेंगे भाई। सुनो बेटा, आपने जो इसमें सबसे आवश्यक चीज पढ़ी थी ना, उसका नाम था साइक्लिसिटी। मैंने आपको कल एक साइक्लिसिटी का क्रम बताया था कि चक्रियता क्या होती है, किस प्रकार आप चक्रियता को वेरीफाई करते हैं। बेटा किस प्रकार ये साइक्लिसिटी आप लोग वेरीफाई करेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से कवर किया था। इन बातों के बारे में आपको मैंने बताया था, है ना दोस्तों? तो एक बार समझ लेना क्या क्या बातें कैसे थी, क्या पॉइंट आपने पढ़ा था। दोस्तों सबसे पहले आपने किए थे डिजिट। एक मिनट रुक जाओ यार, ये मुझे डाउट की टैब बंद ही करना दो। 0 1 5 6 बेटा ये चार ऐसी संख्याएं हैं, चार ऐसे डिजिट हैं जिनकी साइक्लिसिटी हमेशा 1 होती है। 1 का मतलब बेटा इसकी पावर आप कितनी भी कर दीजिए, इसकी पावर आप बेटा कितनी भी बना दीजिए, आपका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। 0 के केस में 0 रहेगा, 1 के केस में 1 रहेगा, 5 के केस में 5 रहेगा, और 6 के केस में 6 रहेगा। अगर बेटा आप 4 और 9 की बात करते हैं तो 4 और 9 के क्रम पर चक्रियता बनती है 2। देखो इनकी पावर ऑड और इवन का खेल था। 4 की पावर जब भी ऑड होगी, 4 की पावर जब भी ऑड होगी तो बेटा यूनिट डिजिट बनेगा 4, और 4 की पावर अगर इवन होगी यूनिट डिजिट बनेगा 6। सेम बात बेटा 9 पर थी। 9 की पावर अगर ऑड होगी तो 9 बनेगा, और 9 की पावर अगर इवन होगी तो 1 बनेगा। ये इवन और ऑड का कंसेप्ट था, यानी इनकी चक्रियता कितनी बनती है 2। और इसी प्रकार बेटा जो बच गए 2 3 7 8, इनकी चक्रियता होती है 4। बेटा इनके मामले में आप पावर को 4 से डिवाइड करना, 4 से भाग करने पर आपको ये आइडिया बन जाएगा कि हमारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा। जैसे दोस्तों 4 बातें ध्यान रखना। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 4 का मतलब 6। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 7,
3 की पावर 4 का मतलब 1, 4 की, 5 की, 6 की आप लोग जानते हैं, 7 का मतलब 1, 7 का स्क्वायर होगा तो 9, 7 का अगर क्यूब किया जाएगा तो 3, 7 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 होता है बच्चे। चक्रिता का क्रम मैंने आपको बताया था, 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 के स्क्वायर का मतलब 4, 8 की क्यूब का मतलब 2, 8 की पावर 4 का मतलब 6। दिस इज कॉल्ड बेटा यूनिट डिजिट, कि 2, 3, 7, 8 की पावर कितनी भी आ जाए, पावर को आप लोग क्या करेंगे, पावर को बेटा 4 से डिवाइड कर लेंगे। जितनी भी घात बनेगी, जितनी भी पावर बनेगी बेटा, पावर को आप लोग 4 से डिवाइड कर लेना। 4 से डिवाइड कर आप ये चेक कर पाओगे कि आपका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, आपका इकाई का अंक क्या बन रहा है। क्या इस बात को सब बच्चे वेरीफाई कर पाएंगे? ये बात बेटा हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी, खूब डिटेल में ये कंसेप्ट आपको बताया था। अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था ना कि आप प्रत्येक डिजिट की मिलाकर साइक्लिसिटी 4 तो मान ही सकते हो। कोई भी डिजिट है बेटा, कोई भी डिजिट है, उसकी अगर मैं सबकी कॉमन एक बात करूं बेटा चक्रिता की, तो कितनी मानेंगे? 1 मानेंगे, 1 मानेंगे बेटा, सॉरी 4। प्रत्येक डिजिट की जो चक्रिता मानेंगे वो 4 मानेंगे। 4 आपने सॉल्व किया था, ठीक है बेटा, ये सवाल आपने कल कर लिया था। 0, 1, 5, 6 का नियम आपको कल बता दिया था। 4 और 9 का नियम भी मैंने आपको बता दिया था। प्रॉपर वे में आपने नोट्स भी इनके बना लिए थे। और अब बेटा बात आती है आगे के क्वेश्चन करने की। अब इसके बाद हम सवाल करने के लिए तैयार हैं, अब इसके बाद में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, हाँ भैया पीडीएफ क्लास के बाद लगवा देंगे भाई, चिंता मत करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी ए यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर? बेटा परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या नहीं बन सकता? देखो ध्यान रखना, आप याद रखना ये बात, 2, 3, 7, 8, ये 4 ऐसे बेटा अंक होते हैं, ये 4 ऐसे डिजिट होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट कभी नहीं बन सकते, जो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट डिजिट कभी नहीं बन सकते। कैसे? देखो बेटा, लास्ट में 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, लास्ट में 2 का स्क्वायर करोगे लास्ट में 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 9 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और प्यारे दोस्त 0 का अगर स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 0 बनेगा। देखो ये वाली संख्याएं तो बेटा, ये वाले डिजिट तो स्क्वायर के लास्ट डिजिट बन सकते हैं, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, ये स्क्वायर के लास्ट डिजिट बन सकते हैं। लेकिन 2, 3, 7, 8 ये 4 ऐसे डिजिट हैं जो स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट कभी नहीं बन सकते, ये स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट कभी नहीं बन सकते। ये बात सब बच्चे याद कर पाएंगे। उत्तर बनेगा बेटा 8, टिक कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड सवाल दोस्तों, सेकंड सवाल, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर? 111। देखो बेटा आपको कुछ एक ना बेसिक से फॉर्मूले नोट करने चाहिए, पहले आप ये फॉर्मूले लिख लो फिर आगे बात करेंगे। पहला फॉर्मूला बेटा देखो, अगर कभी तुम्हें 1 से लेकर n तक की संख्याएं जोड़नी हो, ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं बेटा। अगर 1 से लेकर n तक के, 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने हो, नेचुरल नंबर जोड़ने हो बेटा, इनका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्या आपको याद है क्या? 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने हो बेटा, इनका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर बेटा कभी आपको 1 से लेकर n तक के स्क्वायर जोड़ने हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे बच्चों 1 से लेकर n तक के स्क्वायर जोड़ने हो तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 बनेगा 1 से लेकर n तक के स्क्वायर जोड़ने का फॉर्मूला। तीसरी बात दोस्तों, अगर 1 से लेकर n तक के क्यूब जोड़ने हो, अगर 1 से लेकर n तक के क्यूब जोड़ने हो बेटा, घन जोड़ने हो, तो इसका भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ये तीनों बेटा फॉर्मूले नोट कर लेना, हमारी आज की क्लास में काम आएंगे, आज की चीजों में इनका यूज बनेगा बेटा। ये तीनों बेटा फिक्स फॉर्मूले होते हैं। 1 से लेकर n तक के नंबर जोड़ने हो तो n इंटू n प्लस 1/2, 1 से लेकर n तक के स्क्वायर जोड़ने हो तो n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, 1 से लेकर n तक के क्यूब जोड़ने हो तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले बेटा फिक्स होते हैं, नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। एपी और जीपी में आगे इनको बात करेंगे, पर एक बार के लिए आज की क्लास में यूज आएगा, दैट्स वाई इन चीजों को आपको नोट करना चाहिए।
कुछ बच्चे एक बार लगातार डाउट के लिए कह रहे हैं, डाउट क्या है बेटा देखता हूं। यश ने इतनी बड़ी कहानी क्या लिख दी। अच्छा बेटा ऐसा क्या, ठीक अच्छी बात है। केशव भैया आपने रेड हैट में डेडिकेट की, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया। एनसीईआरटी सफिशिएंट रहेगी क्या बेटा, बहुत सफिशिएंट रहेगी, बहुत बहुत सफिशिएंट रहेगी। सर इसमें 91 से 99 वाला नहीं समझे, इसमें तो सर रिवर्स करने पर 99 कट रहा है, तो इसको क्यों लेंगे। 99 किससे कट रहा है भाई, बेटा मैंने 91 से तो 99 लिया था, आपने शायद ठीक से पढ़ा नहीं भाई। देखो 11 से 19 तक में लिया था मैंने, एक तो मैंने इनको काट दिया था 21 से 29, एक मैंने काट दिया था, अरे भाई इसमें तुमने लिखा नहीं सवाल को यार। मैंने आपको यह बताया था भाई कि 11 से 19 की बात करेंगे, 21 से 29 की बात करेंगे, 31 से 39 की बात करेंगे, 41 से 49 की बात करेंगे, 51 से 59 की बात करेंगे, 61 से 69 की बात करेंगे, 71 से 79 की बात करेंगे, 81 से 89 की बात करेंगे, लिखते कहे नहीं है विलन पूरा, और 91 से 99 की बात करेंगे। तो देखो इन संख्याओं को पलटने पर इवन नंबर बनेगा, तो इनसे तो कभी भी प्राइम नंबर आने का मतलब नहीं है, इनसे तो कभी पलटने पर प्राइम आने का मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इन चीजों को एलिमिनेट कर दिया था, इनको मैंने यूज नहीं किया। इनको पलटेंगे तो 5 का मल्टीपल आएगा, इसलिए यूज नहीं किया। इसको पलटेंगे तो 5 का मल्टीपल आएगा, इसलिए बेटा मैंने इनका यूज नहीं किया। तो मैंने कहा था 11 से 19 में आपको ऐसी संख्याएं मिलेंगी, फिर मैंने कहा था 31 से 39 में ऐसी संख्याएं मिलेंगी, 71 से 79 के बीच में मिलेंगी, और 91 से 99 के बीच में मिलेगी बेटा, इनके बीच में मिलेगी ना। अरे 99 कोई प्राइम थोड़ी है यार, अरे विलेन भाई 99 कोई प्राइम थोड़ी है। मैंने कहा था ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो पलटने पर भी प्राइम बनता हो, तो 91 से 99 के बीच में 97 एक प्राइम नंबर है, और 97 को पलटोगे तो 79 भी प्राइम है, तो इसके बीच में एक ही नंबर लेंगे बेटा अपन। 99 क्यों लोगे भाई, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो प्राइम हो और पलटने पर भी प्राइम बनता हो। यार ये रीजनिंग के सवाल तुम काहे पूछ रहे हो इस क्वेश्चन में, वो अलग सवाल है बेटा, इधर नहीं सॉल्व होंगे ये। स्वीटी बेटा आपने मेरे को लगता है क्लास नई नई ज्वाइन की है अभी, नहीं बेटा नहीं, ये डाउट नहीं होंगे बेटा, ये मैथ की क्लास है, यहाँ पे कोई मैथ के रिगार्डिंग बात करना। रीजनिंग का समय सुबह 11 बजे होता है बेटा, 11 बजे आइएगा तो रीजनिंग की बात करेंगे अपन। अब फेज बदल गया है बेटा, अब कहानी बदल गई है। सुनो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या है। दोस्तों आप मुझे बताइए, क्या मुझे ये नंबर 111 तक लिखने चाहिए, क्या मुझे ये नंबर 111 तक लिखने चाहिए। आप कहना नहीं सर 110 तक लिखो, 110 तक लिखो। क्यों, क्योंकि आपको होल नंबर दिया गया है मेरे दोस्त, होल नंबर की स्टार्टिंग होती है जीरो से, होल नंबर की स्टार्टिंग होती है जीरो से। अगर 111 नंबर कहे ना तो आप ये कहना गुरुजी 0 1 2 3 4 से 110 तक जाएगा, जीरो से स्टार्ट करते हुए 110 तक जाएगा। तो अब जीरो को तो ऐड करने का मतलब नहीं है, फॉर्मूला केवल इस पे लगेगा, n इंटू एन प्लस 1/2। फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, n इंटू एन प्लस 1/2। अगर 2 से काटेंगे तो 55 टाइम्स कटेगा, 55 गुणा 111 करना है, गुणा मत करना, यूनिट डिजिट चाहिए, 5 आएगा, खत्म। आप मल्टीप्लाई मत करना बेटा, आप मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई के फेज में तुम्हें कंफ्यूज करने का काम करेगा। आप तो केवल और केवल देखना कि इकाई का अंक क्या बनेगा जब यूनिट डिजिट पूछा गया। अच्छा एक बात मुझे और बता दो, अगर इस सवाल में होल की बजाय नेचुरल नंबर लिखा जाता तो क्या करते बेटा। हाँ तो मेरे सवाल का उत्तर 6 बनता, तब मैं अपनी संख्याओं को, तब मैं अपने नंबर को 111 तक लेके जाता। तो फॉर्मूला ये बनता 111 गुणा 112/2, ये पूरा 56 बार कटेगा और 6 एकम 6 बनेगा, उस केस में उत्तर 6 बनता, उस केस में उत्तर 6 बनता। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान से पढ़ना बच्चे, ये बात ध्यान से पढ़ना कि आपका सवाल इवन नंबर का है या आपका सवाल ऑड नंबर का है या आपका सवाल किस टाइप का है, ये सवाल को ठीक से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, इतनी बड़ी संख्या भैया, इतनी बड़ी संख्या है, यूनिट डिजिट बताओ क्या बनेगा। 0।
दोस्तों एक बात आप जानते हैं, देखिए 5 का मल्टीप्लाई आप किसी भी इवन नंबर से कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 बनेगा। आपने 2 गुणा 5 किया, 4 गुणा 5 किया, 6 गुणा 5 किया, आपने 8 गुणा 5 किया, कुछ भी कर लो बेटा, जब जब 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से आएगा, 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी इवन नंबर से आएगा ना, तो यूनिट डिजिट 0 बनना मैंडेटरी है, 0 बनना जरूरी है। तो आपको इस सवाल पे माथापच्ची नहीं करनी, आप केवल 5 और 4 को देख लो, बहुत है। अगर आपके सवाल में एक कोई यूनिट डिजिट 5 भी बन रहा है और एक कहीं पर कोई 4 भी आ रहा है बेटा, तो 5 और 4 से 0 बन जाएगा। अब ये कितनी बार भी गुणा करता रहे, कितनी बार भी चलता रहे बेटा, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या मुझे बताइए। हर हाल में, हर केस में आपका यूनिट डिजिट तो 0 ही बनेगा। ठीक है, देखो जी, अब ये आते हैं सवाल काफी बड़े बड़े। देखो बेटा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका समझना, आप एक बार उत्तर मत देना, एक बार मेरी बात को तरीके में समझने का प्रयास करना। तरीका क्या है भाई, मेरी बात को समझो। देखो ये 217 की पावर है 217, 669 की पावर है बेटा 549, 284 की पावर है 756, 362 की पावर है 244। आप देखो इतना समझो, ये 7 है, 217 नहीं, आप केवल 7 देखो बेटा। 7 की जो साइक्लिसिटी का नियम होता है, क्या पावर को 4 से डिवाइड करना है, क्या बताओ, पावर को 4 से डिवाइड करना है। और पावर को भी क्या, अगर 217 है ना, आप केवल 17 में 4 का भाग करना, आप केवल 17 में आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग करना। और मेरे भाई 17 में 4 का भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर 1 बचेगा, 17 में 4 का भाग दोगे तो क्या रिमाइंडर 1 बचेगा। जी हाँ, ठीक है। अगली बार बेटा ये 9, आप केवल इतना बताओ 9 की पावर इवन है या ऑड, 9 की पावर इवन है या ऑड है बच्चे। तो आपको दिख रहा है 549 एक ऑड नंबर है, 1 लिख लो। अगर इवन का मन करे 2 लिख लेना, ऑड का मन करे तो 1 लिख लेना, सीधी सी बात है। अगली बात है 4, 4 की पावर इवन है, 4 की पावर इवन है तो इवन का मतलब आपको 2 लिखना चाहिए। 4 की पावर इवन है बेटा, 9 और 4 पर साइक्लिसिटी के नियम पे पावर करते हैं, तो पावर कितनी है 2, गुणा 362 में 2 लिखो 2। अब देखो 2 की पावर 244 है, आपने 244 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा भाग जाएगा तो आप पावर 4 लिख लो बेटा। जब पूरा 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 भाग जाता है ना तो पावर 4 लिखते हैं, पूरा पूरा भाग जाएगा तो पावर क्या लिखोगे 4। मतलब कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन था बेटा, एक स्टेप के बाद में ये कहानी ऐसी बन गई। और अब इनके यूनिट डिजिट लिख लो। 7 की पावर 1 पे 7 होता है, 9 की पावर 1 पे 9 होता है, 4 की पावर 2 पे 6 होता है, और 2 की पावर 4 पे 6 होता है बेटा। आपको पता है ना, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, यूनिट डिजिट क्या बनता है 4, सॉरी 6। 7 निमा 63 का मतलब 3, 3 6 18 का मतलब 8, 8 6 48 का मतलब 8। पूरे सवाल का यूनिट डिजिट 8 बनेगा। आपको पूरा सवाल कोई लंबे प्रकार से कैलकुलेट नहीं करना, बड़ी छोटी सी बात आपने समझनी है, और छोटी सी बात से ही आपके सवाल का उत्तर तैयार है। ईमानदारी से देखकर बताओ, बात पल्ले पड़ी क्या। ये जो बेटा पावर का खेल बनता है ना, ये जो पावर की बात बनती है ना, पावर को आपको 4 से डिवाइड लेकर चलना है। जो लोग कह रहे हैं कि कम समझ में आया, ये गुलगुले कह रहे हैं नहीं समझ में आया, तुमने भाई कल की क्लास को नहीं पढ़ा होगा यार भाई। अब अगर कल की क्लास को नहीं पढ़ोगे भाई, प्रीवियस क्लास को नहीं पढ़ोगे तो बात थोड़ी समझ में आएगी बेटा। प्रीवियस क्लास को नहीं पढ़ा तो बात समझ में नहीं आएगी। कहां पर 2 कैसे किया, अरे 4 की पावर के मामले में तो बेटा अपन इवन और ऑड करते हैं। 4 की पावर के मामले में नियम याद नहीं है, 4 की पावर के मामले में पावर करते हैं इवन या ऑड। तो 756 एक इवन नंबर था, 756 तो एक इवन नंबर था, और इवन नंबर के मामले में 2 लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। हाँ राधिका, कल से स्टार्ट होगा। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 89 तक जाना है। इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या बनेगा, इस मल्टीप्लाई में इकाई का अंक क्या बनेगा। दोस्तों पूरा सवाल करने की देखो कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, 81 82 83 84 85 86 87 88 और 89 तक जाएगा। आपको पता है इसके बीच में कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 5 भी आएगा,
5 का मल्टीप्लाई कोई ना कोई इवन से भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई कोई ना कोई इवन से भी होगा, तो यूनिट डिजिट आपका 0 बनना चाहिए बेटा। 0 विल बी करेक्ट आंसर। आसान है ना बहुत। जरा बता दीजिए, 2 की पावर 51 में, 2 की पावर 51 में इकाई के अंक पर क्या आएगा? इकाई के अंक पर क्या बनना चाहिए? 2 की पावर 51 में इकाई के अंक पर क्या आएगा? देखो बेटा 2 की पावर 51 है, तरीका मैंने बताया था, 51 को 4 से भाग कर लो, भाग करोगे तो 12 चौका 48, रिमाइंडर बचेगा 3, तो वही बनेगा 2 की पावर 51 पे जो 2 की पावर 3 पे बनता है, 2 की पावर 3 पे बनता है, और ये 8 बनेगा। ये लाइट कैसे चलेगी आज? लाइट जाते नहीं है भैया, वो एक्चुअली मैंने एक लाइट ऑन नहीं की। क्लियर? आपने पावर को 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया, रिमाइंडर बचा 3, और 2 की पावर 3 पर, 2 की पावर 3 पर 8 बनेगा। आपके इस सवाल का उत्तर क्या बनेगा? 8। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए, मामला खत्म, बात ओवर। ये है दोस्तों एक बेहतरीन सवाल, ये है दोस्तों एक अल्टीमेट सवाल। 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? 30 की पावर 928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है? द मोस्ट नॉन जीरो डिजिट क्या बनेगी? एक उत्तर कर रहे हैं, एक। क्या बच्चों एक उत्तर आना कंफर्म है? नहीं पता। आपको पता क्यों नहीं है? आपको पता होना चाहिए बेटा। मेरी एक बात को समझना, क्या आप इस 30 को, 30 की पावर है 2928, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 10 और इसकी पावर 2928? 30 का मतलब तो यही है, 30 का मतलब तो यही है। अब 3 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है 3 की पावर 2928 गुणा 10 की पावर 2928। ये सवाल बन गया। 3 की पावर इतना गुणा 10 की पावर इतनी बनेगी बेटा। बोलो 3 की पावर इतनी और 10 की पावर इतनी बनेगी। अब ये जो 10 की पावर है बेटा, ये तो कितनी भी हो, ये तो लास्ट में उतनी जीरो बना देगी। 10 का काम क्या है? 10 गुणा 10 करेंगे 100 बन जाएगा, 10 गुणा 3 करेंगे तो 1000 बन जाएगा। 10 की पावर इतनी है तो 2928 टाइम जीरो बनेगा। पर मेरे को तो नॉन जीरो चाहिए ना बेटा, मेरे को नंबर चाहिए, नॉन जीरो डिजिट चाहिए। क्या वो इससे बनेगी? नॉन जीरो चाहिए, वो इससे बनेगी बेटा। तो आपको केवल इस पर फोकस करना है। और 3 का साइक्लिसिटी का नियम आप जानते हैं कि 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है पावर के 2 अंकों में। 28 में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो इसको 3 की पावर 4 लिखते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। यूनिट डिजिट 1 बनना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 बनेगा। 1 आपके इस सवाल का उत्तर आएगा। जितने बच्चों ने कल की क्लास पूरी पढ़ी थी, जितने बच्चों ने यस्टरडे की क्लास को पूरा पढ़ा था, क्या उनको ये बात समझ में आई? क्या उनको ये पॉइंट समझ में आया? हाँ राइट मोस्ट बेटा, राइट साइड से ना भाई। आपने इतनी बड़ी बात लिखी, मान लो मैंने एक संख्या लिखी, मैंने एक इतनी बड़ी संख्या लिखी ये वाली, इसके आगे बहुत सारी जीरो हैं, इसके आगे बहुत सारी जीरो हैं, ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, तो सबसे राइट में नॉन जीरो क्या आ रहा है? ये एक आ रहा है ना। राइट साइड से, राइट साइड से नॉन जीरो डिजिट क्या बनेगा? तो 1 बनेगा। ऐसे ये 1 आपके सवाल का उत्तर है। आई बात समझ? जिन्होंने कल की क्लास नहीं पढ़ी बेटा, उनको दिक्कत आएगी कि हम 4 से क्यों करते हैं, इससे क्यों करते हैं। अगर आप बेटा रेगुलर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ऐसे बीच बीच में क्लियर नहीं हो पाता। 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान पर क्या बनेगा? 1000 प्लेस पे क्या बनेगा? 1000वें स्थान पर क्या बनेगा? एक बात बताओ, आपके पास अगर कोई नंबर है ए बी सी डी ई एफ जी, 1000वां स्थान आप ऐसे करते हो ना कि इसका मतलब होता है यूनिट प्लेस, इसका मतलब होता है टेंस प्लेस, इसका मतलब होता है बेटा 100 प्लेस,
और इसका मतलब होता है 1000 प्लेस। बोलो, मतलब आपको राइट साइड से चौथा नंबर ज्ञात करना है। इस मल्टीप्लाई को करके बेटा आपको राइट साइड से फोर्थ डिजिट फाइंड आउट करनी है। तो आप मुझे एक बात बताना, ये 5 की पावर 3 है गुणा ये 2002 की पावर जो ये वाली है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? 5 की पावर 3 तो था ही, ये 2 की पावर 3 को अलग कर लिया, 998 को अलग कर लिया। मन में सवाल आया सर ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, मैं इस वाली चीज को सॉल्व करना चाहता हूं। ये बन गया 10 की पावर 3 गुणा 2 गुणा 998। ये सवाल वैसा ही बन गया बच्चे, 2 की पावर 998। आप मुझे एक बात बताओ, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होगा क्या? 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होगा ना? मतलब कि दोस्त, मतलब कि आप समझो, आपको केवल ये वाली कड़ी सॉल्व करनी है। आपको केवल ये वाली कड़ी सॉल्व करनी है। जब 1000 से गुणा करोगे तो लास्ट के 3 अंक तो 000 बनेंगे। लास्ट के 3 अंक तो 000 बनेंगे ही बनेंगे। आपने कहा गुरुजी ये नियम तो करना आता है, 98 को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 2 की पावर 2 करना है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और आगे बेटा 3 जीरो तो आनी आनी है। आपने कहा 1000 प्लेस पे क्या बनेगा? तो 1000 प्लेस पे 4 बनेगा। अब बताओ इसे कर पाए क्या? ये बात जरूरी है। अगर वो 1000 प्लेस का सवाल देगा, अगर वो 1000 प्लेस का सवाल देगा तो ये बात मैंडेटरी है, ये बात जरूरी है कि वो आपको लास्ट में 3 जीरो बना कर देगा। अगर वो आपको 10,000 का प्लेस पूछेगा ना, अगर 10,000 का पूछेगा तो लास्ट में 4 जीरो बनाकर देगा। जीरो के बिना सवाल नहीं बनता है बेटा। चलिए, 3 की पावर, अरे विकास भाई निवेदन है बेटा, कल की क्लास को पढ़ ले एक बार बेटा, हाथ जोड़कर बेटा विनती है, एक बार कल की क्लास को पढ़ ले मेरे भाई, तो समझ में आ जाएगा यार। 3 की पावर 3 नहीं सॉरी, 3333 की पावर n का यूनिट डिजिट 7 है, तो 7777 की पावर n है, तो इकाई का अंक क्या बनेगा? 3 आएगा। देखो आपको मैं एक सवाल कह रहा हूं, आपको मैं एक सवाल कह रहा हूं कि 3333 की पावर n है, तो यूनिट डिजिट बन रहा है 7। यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 7। यूनिट डिजिट क्या बन रहा है? 7। इसका मतलब आपको पता है ना, 3 की पावर 1 होने पर तो 3 बनता है, 3 की पावर 2 होने पर तो 9 बनता है, 3 की पावर 3 होने पर 7 बनता है, 3 की पावर 4 होने पर 1 बचा करता है। तो इसका नियम मैंने आपको बताया था बेटा, कल बताया था, याद करो आप। तो 3 की पावर n करने पर अगर 7 बन रहा है, यकीनन बताओ n का मतलब 3 रहा होगा क्या? क्या मतलब बताओ, पक्का n का मतलब 3 रहा होगा, तभी तो बेटा 3 की पावर 3 पे 7 बना होगा, तब तो बेटा 3 की पावर 3 पे 7 बना होगा। अब आगे 7 7 7 की पावर 3 करनी है, ज्यादा कुछ मत करना। 7 का क्यूब आपको पता है 343 बनता है, इकाई का अंक 3 बनता है, ये उत्तर हो गया। 7 की पावर 1 पे होती है 7 बनता है, 7 की पावर 2 पे होती है 9 बनता है, 7 की पावर 3 पे होती है 3 बनता है, 7 की पावर 4 पे 1 बनता है। दैट्स ऑल। ये सवाल बहुत इजी है बेटा, प्रीवियस ईयर के सवाल सारे ले लिए गए, यूनिट डिजिट का ऐसा कोई सवाल नहीं बचा जो प्रीवियस ईयर का हो और आपके सामने यहां कंडक्ट ना करवाया हो। यदि 4334564 का इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाँ, ऑप्शन से ही करना होगा। सुनो बेटा, क्वेश्चन ये है मेरा, 4334564 ये मल्टीप्लाई किया ना, तो यूनिट डिजिट n+2 आया, n+2 आया। अब आप एक सीधी सी बात यूं समझो कि 3 का और 6 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा n से करूं तो n+2 आना चाहिए क्या? अरे 8 का गुणा अगर n से करूंगा
तो यूनिट डिजिट n+2 आना चाहिए। देखो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। देखो 8 गुणा 1 करता, 8 गुणा 1 करता तो ये तो 8 बनता, यानी कि 1 + 7 आता, n + 7 आता। मैं 8 का गुणा 8 से करता, 8 8 64, ये तो n-4 बन रहा है, ये तो n-4 बन रहा है। अगर मैं n की जगह पे 3 रखता तो ये 4 बनता, इसका मतलब n+1 आ रहा है, इसका मतलब n+1 आ रहा है। और अगर मैं 8 की n की जगह 6 रखता तो ये n+2 को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो n की जगह अगर 6 रखते हैं, n की जगह अगर 6 रखते हैं तो ये n+2 को सेटिस्फाइड कर रहा है, n+2 को अच्छी तरह से बना रहा है। क्या अब ये बात समझ में आई? कॉमन सेंस भी आप एज्यूम कर सकते हो, थोड़ा बहुत सवाल को ड्रॉ भी कर सकते हो, दोनों प्रकार के मेथड आपके पल्ले पड़ने चाहिए। n का मतलब 6, n+2 खत्म, क्लियर। 277 की पावर 73 माइनस 899 की पावर 171 का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट ज्ञात करना है दोस्तों। ये देखो माइनस वाली बात आ गई, ये माइनस का कंसेप्ट क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, ध्यान देना। देखो 7 के मामले में तो आपको पता ही है, 7 के मामले में तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, 7 के मामले में तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। इसका मतलब 1 बचेगा, इसका मतलब 1 बचेगा, जी हाँ, माइनस। 9 के मामले में पावर ऑड है, 9 के मामले में पावर ऑड है, मतलब कि आपको 7 - 9 करना है, ये -2 बन रहा है। बेटा यूनिट डिजिट कभी माइनस में थोड़ी होता है, यूनिट डिजिट कभी माइनस में थोड़ी आता है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें 10 जोड़कर इसको पॉजिटिव कर लेंगे। अगर कभी आपका यूनिट डिजिट घटाने पर ये नेगेटिव वाली फॉर्म में आ जाता है, अगर कभी यूनिट डिजिट माइनस वाली फॉर्म में आ जाता है, तो आप उसमें 10 जोड़कर प्लस कर लेंगे, 10 जोड़कर बेटा प्लस कर देंगे, 8 बनेगा। 8 इज द करेक्ट आंसर, 8 इज द राइट आंसर। आप मेरे सलीके से मेरी एक बात को बेटा समझ लेना, कॉमन सेंस से दिमाग लगाना। भाई अगर मेरे पास कोई सवाल होता ऐसा, मैं इसमें से ये चीज माइनस करता, ये चीज अगर माइनस करता, तो अपन कैसे माइनस करते हैं बेटा, आप कैसे माइनस करते हैं, आप 17 में से, देखो इस 7 को अपन 17 मानते हैं ना, इस 7 को अपन 17 मानते हैं ना, 17 में से 9 घटाते हैं ना, 8 करते हैं, याद है आपको, अपने कैरी माना करते हैं ना, अपन ये क्या करते हैं ना, 7 में से 9 घट नहीं पाएगा तो इसको 17 मान लिया करते हैं, हम एक कैरी को ले लिया करते हैं बेटा, तो 17 में से 9 घटा दिया करते हैं। वैसे ही बेटा, वैसे ही ये पूरी कहानी चल रही है यूनिट डिजिट की, ये पूरी कहानी चल रही है यूनिट डिजिट की। तो यूनिट डिजिट कभी नेगेटिव नहीं होता है। आप 7 में से 9 मत घटाओ, आपको ना 17 में से 9 घटाना चाहिए, आपको 17 में से 9 घटाना चाहिए। तो इस बात को हमने यूं समझ लिया कि अगर कभी आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव आए, अगर कभी आपका यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाए, तो उसको आप 10 जोड़कर पॉजिटिव कहना। जैसे किसी सवाल में -1 बनता होना, उसको 9 कहिएगा, -2 बनता होना उसको 8 कहिएगा, -3 बनता होना उसको 7 कहिएगा, -4 बनता होना उसको 6 कहिएगा, -5 को 5 कहिएगा, -6 को 4 कहिएगा, -7 को 3 कहिएगा, -8 को 2 कहिएगा, -9 को 1 कहिएगा। ये यूनिट डिजिट को बताने की बात है, यूनिट डिजिट को बताने का तरीका है। कर पाएंगे सारे बच्चे? ये बात फटाफट नोट कर लेना कि अगर कभी यूनिट डिजिट किसी तरीके में नेगेटिव बनता हो, तो बेटा नेगेटिव को अपन क्या करेंगे, नेगेटिव को अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे 10 जोड़कर। -2 को 10 लिखना, -1 को 9, -2 को 8, -3 को 7, ये सब चीजें लिखना ऐसे। हाय राम, हाय राम। 8 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 की पावर 14, इतना बड़ा सवाल करना है। 8 की पावर 11 की पावर 12 की पावर 13 की पावर 14, इस पूरे क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इस पूरे सवाल का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। आर्यन कह रहा है सी लग रहा है, मतलब क्या ऐसे क्वेश्चन में सी की महक आ रही है क्या, मतलब लग कैसे रहा है भाई, कोई लगने का तरीका होता है क्या? सुनो, आप समझो बेटा इस क्वेश्चन को, मेथड क्या है, इस सवाल का मेथड क्या है, सुनो। ये पावर मल्टीप्लाई में थोड़ी है, अरे पावर मल्टीप्लाई में थोड़ी है। 8 की पावर 11 है, 11 की पावर 12 है, 12 की पावर 13 है। अरे भाई मेरी बात को समझना, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं।
अगर मैं 2 की पावर x और यहां y लिखता हूं ना, तो इसका मतलब 2 की पावर xy होती है। लेकिन अगर मैं 2 की पावर x की पावर y लिखता हूं, तो इसका मतलब 2 की पावर x इसके ऊपर y ऐसे लिखा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि 2 की पावर 2 और ये ब्रैकेट में होता, तो इसका मतलब 2 की पावर 4 होता। इसका मतलब 2 की पावर 4 होता ऐसे, या एग्जांपल 2 की बजाय ना आप 3 पे लो, 3 ऐसे, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 होता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 2 की पावर 2 इसकी पावर 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 8 होता है। 2 की पावर 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। ये अलग अलग बातें होती हैं, आप पावर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पेपर भेज दी, पहले भेज देते हो तो यार, ये थोड़ी कि तुम। सुनो भाई, देखो बेटा एक बात बताओ, जब भी कभी आपके बेस पे 8 होता है, जब भी कभी आपके बेस पे 8 होता है बेटा, जब भी कभी आपके पास बेस पे 8 बनता है, तो आप एक काम करते हो ना बेटा, कि पावर चाहे कितनी भी हो, बेटा पावर चाहे कितनी भी हो, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हो ना अलग से। आप एक बात बताओ भी, 8 की पावर कितनी भी होती, 8 की पावर कितनी भी होती, इसको 4 से डिवाइड करके, इसको 4 से डिवाइड करके बेटा, क्या आपको रिमाइंडर चेक करना होता है? क्या बच्चों आपको केवल शेषफल चेक करना होता है क्या? आपका काम है ये कि पावर को चेक करके 8 से आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। आपने कहा सर बिल्कुल करेंगे ये काम। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 11 है, 11, क्या इस 11 को अपन 12 माइनस 1 की पावर 12 की पावर 13 की पावर 14 कर सकते हैं? हालांकि ये रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट है। जब आगे मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के सवाल करवाऊंगा, जब मैं आगे आपको शेषफल प्रमेय करवाऊंगा, तब ये बात आपको बेहतर समझ में आ जाएगी कि हमने 11 को ऐसा क्यों लिखा है। जब हम रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो आप इस चीज को और बेहतर समझ लेंगे। ठीक है, अब सुनो, 12 में तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 में तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा मेरे भाई। यहां बचेगा -1, -1 की पावर 12 की पावर 13 और की पावर 14। बेटा एक बात बताओ, -1 की पावर अगर 12 होगी, तो क्या इसका रिमाइंडर 1 ही बचेगा? अरे -1 की पावर 12 होगी, तो इसका रिमाइंडर 1 ही बचेगा। अब तुम इसकी पावर 13 करते रहो, इसकी पावर 14 करते रहो, फर्क नहीं पड़ता, आपका रिमाइंडर 1 ही बचना है बेटा। आपका हर हाल में रिमाइंडर 1 ही बचना है। पूरी कहानी का कंक्लूजन ये बन गया, 8 की पावर 1 बनेगी, और 8 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट भी 8 बनेगा, 8 की पावर 1 पे यूनिट डिजिट भी 8 बनेगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो नियम हमारे काम आया, जो रूल हमने फॉलो किया, जो मेथड मेरे काम आया दोस्त, वो है यूनिट डिजिट में रिमाइंडर थ्योरम का। 11 को मैंने 12 माइनस 1 लिखा, 12 में 4 का पूरा पूरा भाग गया, रिमाइंडर बची -1। -1 की पावर अगर इवन होगी, तो बेटा वो उसका मतलब 1 होता है, तो 1 ये बात बन गई। ये पूरा सवाल आप नोट कर लेना। ये रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ेंगे ना, तो आपको और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे ये बात बनती है। हाँ, तो आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा ना बेटा। जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे तब अच्छे समझ में आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जब रिमाइंडर थ्योरम कर लोगे तो ये कहानी भी बढ़िया से कर पाओगे, कोई चिंता की बात नहीं। 4953 की पावर 219, 9587 की पावर 213, पूरा सवाल सॉल्व करना है। बताओ यूनिट डिजिट क्या बनेगा? सबका उत्तर 9 आ रहा है? सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो। तीन तीन के मामले में पावर को 4 से डिवाइड करना है। 3 के मामले में पावर को 4 से डिवाइड करना है। 219 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 3। 7 के मामले में पावर को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बचेगा 1। तो इधर से भी 7 आएगा, इधर से भी 7 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 9 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 9 बनेगा। 9 विल बी करेक्ट आंसर, 9 विल बी राइट आंसर, 9 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। लो बताओ, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9, 8 की पावर 9 की पावर 10। कितना टफ सवाल है ना भाई।
क्या बनेगा? 0 बनेगा क्या? आर यू श्योर? कैसे? देखो ये लास्ट में 5 है, अब तुम इसमें 5 की पावर कितनी बार भी कर लो, 5 की पावर कितनी बार भी कर लो, यूनिट डिजिट तो 5 ही आना है। 5 की पावर 10 करो, 20 करो, 50 करो, 100 करो, यूनिट डिजिट तो 5 ही आना है। और 4 की पावर कितनी भी कर दो बाबूजी, रहेगा तो इवन ही। अरे 4 की पावर 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, 50 करोगे, 1000 करोगे, रहेगा तो इवन ही। और 5 का जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट 0 बनेगा। बेटा आप ये समझ लेना, जिस सवाल में 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से एक बार ही हो गया, तो 0 तो एक बार ही बन गया, 0 तो बनना मैंडेटरी है। 0 तभी बन सकता है जब 5 का गुणा किसी इवन नंबर से होगा, तब बन सकता है। आसान सवाल है ये। 137 की पावर 13, देखो अब की बार ब्रैकेट है, अब की बार ब्रैकेट है, अब की बार ये ब्रैकेट का कंसेप्ट दिया गया है। जरा बता दो इकाई का अंक क्या बनेगा? कई बच्चे 3 कह रहे हैं, कई बच्चे 7 कह रहे हैं। बच्चों को 7 में और 3 में कंफ्यूजन आ रहा है। बेटा जल्दबाजी क्यों करते हो, सवाल आराम से क्यों नहीं करते? आप ये बताओ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब तुम इसको ऐसा लिख सकते हो ना, 13 गुणा 47, 13 गुणा 47 कर सकते हो। जी हाँ बेटा, 7 के मामले में आपको नियम पता है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। आपको रूल पता है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। और चेक क्या करना है? चेक करना है रिमाइंडर। चेक क्या करना है? चेक करना है शेषफल। देखो आप इनका गुणा मत करना, इनको यही काट लो, अलग अलग से ही काट लो बेटा। 13 को 4 से काटोगे, 1 बचेगा रिमाइंडर। 44 बार जाएगा, 3 बचेगा, 1 तिया 3, रिमाइंडर बचेगा 3। 13 गुणा 47 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हर हाल में 3 बचेगा। 7 की पावर 3 बननी चाहिए, और 7 की पावर 3 पे इकाई का अंक भी 3 बनेगा। बेटा 3 आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए था, खत्म। अरे सवाल ऐसे लगते ही बड़े बड़े हैं, सवाल ऐसे ही बेटा लगते ही बड़े बड़े हैं, जबकि सवाल में टिपिकल कोई नाम की चीज ही नहीं है। ये तो ऐसे ही आपके फर्जीवाड़े में सॉल्व हो जाएंगे। इनको तो आपने अगर रिमाइंडर चेक कर लिया, रिमाइंडर ज्ञात करने की आर्ट आपने पढ़ ली, फिर तो सवाल सेकंडों का सवाल रह गया। 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, इकाई का अंक क्या होगा? क्या आपको पता है? 3 की पावर 98 हो या 89 हो, हम तो बेटा इनको 4 से डिवाइड करते हैं। बेटा ये 4 से गुणा करते हैं, हम तो पावर को 4 से डिवाइड करना जानते हैं। 3 का तो आपको नियम ही याद हो गया, 3 की तो बेटा बात आपको कंठस्थ हो गई है। आपने कहा सर जी हाँ बिल्कुल। ये देखो 98 में 4 का भाग दोगे तो 98 में 4 का भाग जाएगा, 14 गुणा 4 96, रिमाइंडर बचेगा 2। 89 में 4 का भाग जाएगा, 22 चौका 88, रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 3। 9 और 3 में घटाओगे कितना बचेगा? 6। राइट आंसर विल बी बी। राइट आंसर विल बी 6। हाँ बेस सेम है तो क्या हो गया, आप कॉमन ले लीजिए। क्या आप मुझे बताओ, क्या आप इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हो? 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 89, क्या आप इन दोनों में से 3 की पावर 89 कॉमन ले सकते हो? अंदर बचेगा 3 की पावर 9 माइनस 1। 89 में 4 का भाग दोगे बचेगा 1 रिमाइंडर, मतलब बाहर तो बनेगा 3। 9 में 4 का भाग दोगे बचेगा 1, 3 में से 1 हो गया, तो 3 गुणा 2 तब भी 6 बनेगा। बेटा तरीका आप कोई सा भी लगा दीजिए, उत्तर तो सेम आना है। बेटा अगर आप सिस्टमेटिक सवाल की बात करते हैं तो उत्तर आपका सेम आएगा। अरे यूनिट डिजिट की बातें अब तो समझ में आने लगी होंगी, यूनिट डिजिट का क्या मतलब होता है अब तो सवाल कैच करने लगे होंगे आप। एक मिनट रुक जा, ला बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। बेटा ये सवाल ट्राई करना, एक शॉर्ट सा ब्रेक 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद मिलेंगे बेटा।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। उमड़ा हुआ हुआ काली मैं तो है नहीं जरा समझ समझ है। एक दिन लेट हो गया, कल बना लीजिए जरा, अब लानी होगी। समझ है, खुलाइए। हाँ जी दोस्तों, क्या आंसर बना? 8 आंसर बना, बहुत बढ़िया। आपका 2 आ रहा आंसर, कोई बात नहीं। देखो मैच करते हैं। देखो बेटा, 5 की पावर तो कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट तो 5 ही बनना है। 5 की पावर तुम्हारे भले 50 हो या 5 करोड़ हो बेटा, 5 ही बनेगा। प्लस 3 के मामले में पावर को आपने डिवाइड करना है किससे? 4 से। 18 चौकी 72, रिमाइंडर बचेगा 1। ये आपने 1 लिख दिया। गुणा, पहले बड़े सवाल को छोटे में लेकर आओ। बेटा बताओ, 9 के मामले में पावर देखना है इवन है कि ऑड। ये पावर इवन थी, यहां 2 लिख दूं। आपको पावर दिख रही है इवन, इवन का मतलब 2 लिख दो, कोई बात नहीं है। माइनस 4 का मतलब पावर दिख रही है ऑड, ऑड का मतलब 1 कर दूं। क्या बताओ, ऑड का मतलब 1 कर दूं। गुणा 7 के मामले में पावर देखनी है, 7 के मामले में पावर को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा 3। इतनी बड़ी संख्याएं एक्चुअल में ये थी। अब दोस्तों इनको सॉल्व करते हैं। 5 और 3 बनेगा, इधर से तो देखो 8 बनेगा। इस 8 में तो डाउट नहीं है दोस्त, इस 8 में तो डाउट नहीं है। अच्छा, 9 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस 4 करोगे, 1 माइनस 4 करोगे, और ये 7 की पावर 3 का मतलब 3 बनेगा। सही है? क्या बोलो बेटा, इतनी बात तो सही है, इतना काम तो सबने किया होगा। अब कोई बच्चे ने गलती करके क्या कर दिया होगा, इस वाले को 3 लिख लिया होगा। इसको 3 मत कर देना, इसको 3 मत कर देना बेटा। अगर तुमने इसको 3 कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे 1 में से 4 घटाओगे तो क्या माइनस का नहीं बचेगा? क्या 1 में से 4 घटाओगे तो क्या माइनस का नहीं बचेगा? ये 8 गुना बेटा, ये आपके सामने 11 बन गया। 11 में से 4 घटाओगे, यहां 7 बनेगा, और गुणा 3 करना पड़ेगा। अरे मैंने बताया था ना, -3 को 7 लिखना है। मैंने बताया था ना, -3 को 7 लिखना है। अगर कभी आपके पास ये नेगेटिव बन जाता है, आपको मैंने एक सवाल बताया था, आपको याद होगा बेटा, कि अगर मान लीजिए कोई सवाल ऐसा आ जाए, इसमें से 4 माइनस करना हो, आप 11 में से 4 घटाया करते हैं, आप कैरी लिया करते हैं। कैरी वाला कंसेप्ट है, भूलो मत बेटा। 8 7 56 का मतलब 6, 6 तिया 18 का मतलब 8, 8 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 8 विल बी राइट आंसर, 8 विल बी करेक्ट आंसर। हाँ, उसमें दिक्कत नहीं है कुणाल, लेकिन माइनस को 7 लेके चलना। अगर आप कहते हैं जी माइनस को लास्ट में करें तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर तुम इसको -3 लिखकर इसको 3 करोगे, दिक्कत नहीं है। देखो 8 तिया 24, 4 तिया 12, तो माइनस का 2 बनेगा। फिर -2 को भी तो 8 करना पड़ेगा। चाहे तुम लास्ट में जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि माइनस के साइन को अवॉइड मत कर देना, माइनस के साइन को भूल मत जाना। माइनस का साइन बड़ा जरूरी है आपके लिए। माइनस का साइन बेटा अत्यंत आवश्यक है, डोंट टेक इट लाइटली। एक और सवाल, पहले इस सवाल को इजी करेंगे। जरा मुझे बताना, आप मुझे केवल इतना बताओ, 3 की पावर क्या लिखूं? सारे बच्चे मुझे एक बार इतनी बात बताना, आंसर नहीं चाहिए रहना लायक हो। 3 की पावर 4 लिखूं क्या? 68 में 4 का भाग दोगे, पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा, तो आपको 4 लिखना पड़ता है। माइनस 7 के मामले में, 7 के मामले में पावर 2 बचेगा, 7 के मामले में पावर 2 बचेगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, 16 गुणा 4 64। 6 के मामले में तो पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट तो 6 ही बनता है। 6 के मामले में तो पावर कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 की पावर 4 का मतलब 1 हो गया, 7 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, 6 का मतलब 1 हो गया। बेटा एक बात बताओ, 6 और 1 7, 7 में से 9 गए, माइनस का 2 बच रहा है। और माइनस का 2 मत बोलना, आप अपना यूनिट डिजिट 8 बोलना, आप अपना यूनिट डिजिट 8 बोलना। आप चाहो बेटा, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, 1 + 1 + 6 भी कर सकते हो, तब भी उत्तर 8 बनेगा। उस केस में भी आपका उत्तर 8 बनेगा। दोनों जानकारियां आपको कवर अप होनी चाहिए, दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। सिर्फ ऐसे दिए, कोई बिल बाल कुछ नहीं दिया? मैंने बिल मांगा भी था, हाँ बोले नहीं बिल नहीं।
कोई कपड़ा कपड़ा कुछ साफ करने बोले यार चश्मा इतने पैसे दिए नहीं सर यार। चेंज हो गया, अलग लग रहा है थोड़ा यार, ये अलग लग रहा है थोड़ा। श्रीराम चश्मा नया बनवा दिया भाई आज हमने। सुनो भाई, ए के अकॉर्डिंग बात दी गई बेटा, ए के अकॉर्डिंग आपको सवाल दिया गया, ए 244473 893 973 777 290, तो बताना बेटा क्या बनेगा। भैया कार्टियर कुटियर तो महंगे ब्रांड आते हैं भैया, अपन सस्ते पहनने वाले आदमी हैं, इतना पैसा थोड़ी लगाएंगे इन पे। सॉल्व किया, चार की पावर बेटा, चार की पावर देखनी है, ऑड है, आपको दिख रहा है चार की पावर अगर ऑड है ना, तो ऑड का मतलब आप केवल एक लिख दो बस, प्लस तीन की पावर में चार को पावर को चार से डिवाइड करना है, 73 में चार का भाग दोगे एक आएगा, 73 में चार का भाग दोगे एक बनेगा बेटा, 72 होता है ना, 72 में एक रिमाइंडर बचेगा, सात, सात के मामले में पावर को चार से भाग दोगे दो बचेगा, खत्म, 4 + 3 7, 7 - 9, तो माइनस का 2 आना चाहिए, माइनस के 2 को 8 लिख लो। सवाल लगते बड़े बड़े हैं बेटा, एक्चुअल में बहुत इजी है, एक्चुअल में बहुत आसान है, सवाल में कोई टिपिकल काम नहीं है, सॉल्व करना भी आपके लिए इजी बात है। 218, 125, 734, 831, 629, 164, एक बार अपने आप सॉल्व करो, आपसे बात करेंगे 2 मिनट के बाद में। उत्तर मत दिया करो एक बार हाथों हाथ, पहले सवाल सॉल्व कर लिया करो। इस क्वेश्चन पे पोल क्रिएट करूं क्या, एक सवाल पे पोल क्रिएट करके देखूं कि वास्तव में बात को समझ पा भी रहे हो कि नहीं पा रहे। इतनी खतरनाक गलती ढूंढना पड़ेगा यार, है हाँ, है तो सॉरी, आप एक काम करो ना, भैया पोल तो दिया ही था, लेकिन 43% लोग कर पाए, केवल 43% लोगों ने किया बेटा, हैप्पी सॉल्व, बहुत बढ़िया। -6 + 10 करके 4 आया था। सुनो मेरे भाई सुनो, 8 की पावर आपको 1 करनी पड़ेगी, 4 की पावर तुम्हें 1 करनी पड़ेगी, इतना काम तो कर लेना, प्लस 9 की पावर तुम्हें 2 करनी पड़ेगी, माइनस 7 की पावर 1 करनी पड़ेगी, 3 की पावर तुम्हें 3 करनी पड़ेगी, माइनस 5 की पावर तुम्हें करनी पड़ेगी बेटा कितनी मर्जी, 5 1, वो पेपर शाम वाला। वो 8 1 4 1 9 2 7 1 3 3 5 1, 8 और 4 32 का मतलब 2 लिख लूं बेटा, 9 के स्क्वायर का मतलब 1 कर लूं, 7 का मतलब 7 कर लूं, 3 की पावर 3 का मतलब 7 कर लूं, और माइनस का 5 कर लूं। आप संख्याओं को जोड़ लिया करो, फर्क नहीं पड़ता, 2 और 1 3, 7 7 14 और 5 19,
19 का मतलब बेटा माइनस का 9, 19 का मतलब माइनस का 9, फाइनली कंक्लूजन माइनस का 6, और माइनस के 6 में 10 जोड़कर उत्तर तो 4 बोलना पड़ेगा। अंकों को जोड़ घटाव करना सीखो बेटा, अंकों को प्लस माइनस करना सीखो। आपको यूनिट डिजिट पे चलना है और कोई सवाल नहीं करना है बेटा। यूनिट डिजिट की इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इतना बड़ा सवाल है, सुनो, कुछ मत करना। 7 की पावर आपको सवाल में 2 करनी पड़ेगी, प्लस 5 की पावर 1, 8 की पावर 2, 4 की पावर 2, 1 की पावर 1 और 2 की पावर 76 का मतलब 1 करनी पड़ेगी क्या? कैसे कर रहा हूं समझ रहे हो ना? साइक्लिसिटी देखकर लगा रहा हूं बेटा, पावर को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। 9 और 5 14, या 14 मत किया करो, 8 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 6 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया। बेटा आप इसमें से ये बताओ, इस 9 और एक 10 को काट भी सकते हो क्या? 9 और एक 10 को काट भी सकते हो क्या? देखो इनसे यूनिट डिजिट 0 बनेगा, इनसे यूनिट डिजिट 0 बनेगा। 9 और एक 10 कट जाएगा, 6 और 4 भी कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 7। उत्तर कितना आ जाएगा? 7 बेटा। उत्तर कितना आ जाएगा? 7। 20 नंबर तक, 21 तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो लेवल बहुत आसान चल रहा है। अब इसके बाद थोड़ी बातें ऊपर बढ़ेंगी, थोड़ा इसके बाद मामला ऊपर चलेगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस फॉर्म? बेटा ये वाली फॉर्म है, इसका आपने यूनिट डिजिट पूछा है। क्या है ये? 4 गुणा 9 का स्क्वायर गुणा 4 की क्यूब गुणा 9 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 6 गुणा, ऐसे करते 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 बेटा 9 की पावर 100 तक गया। और इसका पूछा कि यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इसका पूछा इकाई का अंक क्या बनेगा। याद कर पा रहे हो क्या? इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है मेरे भाई कि तुम बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे। तरीका है, कंसेप्ट है, समझो। एक बात तुम्हें पता है, 4 की पावर अगर कभी ऑड नंबर होती है तो यूनिट डिजिट 4 बनता है हमेशा। 9 की पावर जब भी कभी इवन नंबर होती है तो यूनिट डिजिट 1 बनता है हमेशा। 9 की पावर अगर इवन नंबर होती है तो यूनिट डिजिट 1 बनता है दोस्त, 1। आपने कहा सर अगर मैं इस सवाल में 4 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 7 गुणा ऐसे करते करते 4 की पावर को अलग छांट लूं तो क्या 99 तक जाना पड़ेगा? क्या बच्चे 4 की पावर 99 तक जाना पड़ेगा? 4 की पावर 99 तक जाएगा। और यहां देखो 9 का स्क्वायर 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 8, ऐसे कर करके कर करके 9 की पावर 100 तक जाएगा। 9 की पावर 100 तक जाएगा। आई बात समझ में? गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। 4 गुणा 9 6 कहना गलत है। अब एक बात बताओ बेटा, आपको पता है ये टोटल जो टर्म्स बनेंगे, ये वाले भी टर्म्स बनेंगे 50 और ये वाले भी टोटल टर्म्स बनेंगे 50। टोटल टर्म्स इधर भी 50 बनेंगे और टोटल टर्म्स बेटा इधर भी 50 बनेंगे। दोनों साइड में 50-50 बनना चाहिए। वो क्या नंबर वाला, चलिए लगाई दे यार, फिर आवाज आएगी। बेटा यहां से मुझे एक बात बताना, 4 की पावर 1, इसका देखो इसका भी 4 बनेगा, इसका भी 4 बनेगा, इसका भी 4 बनेगा, यानी यहां से 4 4 4 4 4 4 आएगा 50 बार, और इधर से एक 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 आएगा 50 बार। ये बनेगा, एक साइड से बनेगा 4 4 4 4 50 बार और एक 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 बनेगा 50 बार। क्या ऐसा ही तो बनेगा भाई? इससे बनाओगे 4 की पावर 50, इससे बनाओगे 1 की पावर 50। अब एक बात मुझे और बताना, 4 के मामले में पावर को तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब हो गया 4 की पावर 2, इसका मतलब हो गया 1, तो 6 गुणा 1 यूनिट डिजिट बनेगा 6। तरीका आपका रहेगा ये वाला। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऊपर उस 9 और 6 को देखकर नहीं कर सकते। आपके सवाल करने का मेथड ये रहेगा, आपके क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहेगा दोस्त।
ये चश्मे में जो ब्लू ब्लू दिख रहा है बेटा, ये ब्लू क्या कुछ खास होता है क्या, स्पेशल होता है कुछ क्या? ये जो ब्लू बीच में लाइनिंग्स ये दिख रहा है बार बार, ब्लू कट रहे, इसके कारण बेटा क्या होता है? अच्छा 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 अच्छा, ब्लू कट रहे होता है। सबसे बड़ी बात क्या है ना बेटा, ये लगातार कंप्यूटर के सामने रहते हैं हम 24 घंटे 12 घंटे दिन में, तो वो थोड़ा मामला खराब करता है आंखों को। एक और सवाल, बहुत बढ़िया। ट्राई करना अगर आप उत्तर दे पाए। तुक्के मारने वाले लोग अपनी बातों से बाज कहां आते हैं? कई लोग कह रहे हैं 5 बनेगा, कई कह रहे हैं 7 बनेगा। सपना ने तो सवाल देखते ही आंसर बोल दिया डी बनेगा। काश आपने एक बार सवाल पढ़ भी लिया होता। सुनो बेटा, देखो ये सवाल भी लगभग सेम वैसा ही है। इसमें भी मैं 4 को पहले अलग निकाल लूंगा। नहीं सूरज, 0 बनेगा आंसर। 4 की पावर आपने सारी देखो अलग निकाल ली, तो 4 की पावर 99 तक जाएगी। 9 का स्क्वायर, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, ऐसे करते 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 क्या 9 की पावर 100 तक जाएगी बेटा? क्या ऐसा होगा क्या? अच्छा देखो, यूनिट डिजिट इसका भी 4 आएगा, यूनिट डिजिट इसका भी 4 आएगा, इसका भी 4 आएगा, यूनिट डिजिट सबका 4 4 4 4 आएगा। क्या ये चीज तुमको 50 बार जोड़नी पड़ेगी? और यहां भी बेटा एक 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 बनता जाएगा, और एक 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 को भी आपको 50 बार जोड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, मैं 4 4 4 4 को अगर 10 बार भी जोड़ूंगा तो भी यूनिट डिजिट अपना 0 बन जाएगा। 50 बार जोड़ने पर तो 0 ही बनेगा, और ये भी 0 बनेगा। काट पीट कर आपका जो फाइनल यूनिट डिजिट है वो 0 बनेगा। अरे आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना बेटा, इसका कहने का मतलब क्या है? ये 4 4 4 4 देखो, 22 और 23 नंबर सवाल सेम लगते हैं, पर इसमें मल्टीप्लाई वाली बात है बेटा, इसमें ऐड करने वाली बात है। 4 4 4 4 को 50 बार जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 बनेगा। एक 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 को 50 बार जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 बनेगा। दैट्स ऑल। आप मुझे एक बात बताओ, 0 0 तो हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रत्येक अंक की, प्रत्येक डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है क्या? प्रत्येक अंक की साइक्लिसिटी 4 होती है ना? देखो मैंने आपको लिखकर बताया था, 2 की पावर 1 का वही मतलब होता है जो 2 की पावर 5 का होता है। 3 की पावर 1 का वही मतलब है जो 3 की पावर 5 का होता है। 4 की पावर 1 का वही मतलब है जो 4 की पावर 5 का होता है ना ये साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी अगर आप इनमें देखोगे तो 4 4 पे सबकी रिपीट होती है। तो क्यों ना मैं अपने सवाल को, क्यों ना अपने क्वेश्चन में प्रत्येक पावर को 4 से डिवाइड कर लें? अरे बताओ, प्रत्येक पावर को 4 से डिवाइड करने पर, प्रत्येक पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो यहां क्या बचेगा? 1 2 3 4 5, ऐसे कर करके फाइनली 20 बचेगा क्या? अब बेटा लगा दो फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। n का मतलब 20 है, 20 गुणा 21/2 है, पूरा पूरा 10 बार कटेगा, 210 उत्तर बन रहा है। यूनिट डिजिट अपने को चाहिए वो 0 बनेगा। यूनिट डिजिट अपने को चाहिए 0 बनेगा। 0 विल बी राइट आंसर, 0 विल बी करेक्ट आंसर। बेटा इस सवाल में आप मुझे बताओ, अगर ये ऐसा होता कि 1 की पावर 13, 2 की पावर 13, 3 की पावर 13, तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, तो भी आप सवाल को बिल्कुल ऐसे ही कर पाते ना, तो भी आप सवाल का तरीका सेम कर पाते ना। तो आप ये पावर को ना 4 से डिवाइड करना, और पावर को 4 से डिवाइड करके क्या चेक करना है आपको? देखना क्या है? रिमाइंडर, कि आपका शेषफल क्या बचा, आपको शेषफल क्या बचा, बस।
नहीं बेटा, हैप्पी सॉल्व पावर क्यूब में नहीं बचती, 4 का भाग देकर पावर बेटा एक ही बचती ना, 13 में 4 का भाग दोगे एक ही बचेगा। हाँ ये देखो, ये अब की बार इसमें बताओ, इस सवाल में आप सारी पावर को 4-4 से डिवाइड कर लोगे क्या? सारी पावर को 4-4 से डिवाइड कर लोगे ना, आपका सवाल बेटा ये बन जाएगा। उस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है। 199 तक है, ये लो। 102 का मतलब नहीं है, एक्चुअल में ये तुमसे ना 1 से लेकर 199 तक के वर्ग जुड़वाना चाह रहा है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो, मैंने बताया था, वर्ग अगर जोड़ने हो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। 1 से n तक के स्क्वायर जोड़ने हो तो बेटा फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। आपने अगर चेक किया, n की जगह पर 199 गुणा में 200 गुणा में 300 कितना बनेगा, 99 डिवाइड बाई 6, ये बनेगा। अब यार बटा में तुम काटा पीटी मचाओ, कुछ भी करो, जो मर्जी करो, फाइनली उत्तर तो जीरो ही बनेगा। फाइनली उत्तर तो जीरो ही बनेगा ना। आपको जब तरीका पता लग गया, अभी 200 आया है तो उसका किसी से मल्टीप्लाई करोगे, काटो पीटोगे, आतंक मचाओगे बेटा, लास्ट में तो आपका यूनिट डिजिट जीरो ही बनेगा। जब तुम 4-4 को 50 बार जोड़ोगे अश्विनी, तो लास्ट में क्या आएगा? तुम 4 50 बार जोड़ना तो जीरो तो आएगा भाई। तो बस फिर कंफ्यूजन क्या है? दो की पावर 123, 3 की पावर 123, 4 की पावर 123 में चीजों को सॉल्व करना है। बताओ आंसर क्या बनेगा? इस सवाल का तुम्हें पोल क्रिएट कर दे दूं मैंने तुमको एक जैसे सवाल करवाए हैं अभी बेटा, एक जैसे सवाल करवाए हैं अभी, तो एक सवाल पे पोल देकर चेक कर लेता हूं क्या बनना चाहिए। जीरो में और 9 में कंफ्यूजन समझ पा रहा हूं। ये नालायक कौन है जिनका उत्तर डी और बी आ रहा है? ये बी और डी करने वाले भाई तुम किस मिट्टी के बने हो? बेटा आपने पावर को 4-4 से डिवाइड किया, आपने पावर को 4-4 से डिवाइड किया, तो ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3, ऐसे कर करके क्या बताओ 120 की पावर 3 बन गई क्या? आपने तुरंत एक बात लगा दी कि सर फॉर्मूला हमें आता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n की जगह पे आपने 120 रखा, गुणा में 121 किया, बटा में 2 किया, इस पूरे का तुमने स्क्वायर किया। तुमने कहा सर इस वाले का यूनिट डिजिट बन रहा है जीरो, जीरो का हम स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट जीरो बनेगा। लेकिन दोस्तों आपने एक छोटी सी बात नहीं समझी कि ये फॉर्मूला 1 से लेकर n तक की संख्याओं पर लागू होता है। ये फॉर्मूला 1 से लेकर n तक के क्यूब नंबर जोड़ने पर लागू होता है। तो इसमें तो एक था ही नहीं, अरे इसमें तो एक था ही नहीं, तो एक कैसे बनाए? आप इसमें पहले एक जोड़ना, लास्ट में एक घटा लेना। तरीका इस सवाल का बनाने के लिए बेटा आपको यह करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में एक जोड़ करना, लास्ट में एक घटा लेना, यूं मान लो। अब आप फॉर्मूला लगा दो बेटा, इधर वाले पार्ट पर तो फॉर्मूला लग गया, आगे -1 लिखना पड़ेगा, आगे -1 करना पड़ेगा। 0 -1 करोगे माइनस का 1 नहीं, उत्तर 9 बनेगा। आप समझ रहे हो? एग्जामिनर तुमसे ज्यादा तेज है बेटा, वो गूगली फेंकेगा और तुम फंस जाओगे कहानी को। अगर यह सवाल 1 से स्टार्ट होता, अगर 1 से लेकर 120 तक लिखकर दिया जाता, फिर तो कोई दिक्कत थी नहीं, फिर तो कोई दिक्कत थी नहीं बेटा। लेकिन 1 से लेकर अगर 120 तक ना दे, बीच में कोई बात दे बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में 1 लिखा है कि नहीं लिखा। सर बड़ा भारी भारी सा हो रहा है यार। अब ये सवाल तो कर लोगे ना? नहीं नहीं, रेस्ट की बात नहीं है, वो स्पेक्स चेंज किए ना, स्पेक्स चेंज करने के कारण थोड़ा टाइम लगता है ना बेटा। थोड़ा नंबर बढ़ गया है चश्मे का, ऑनलाइन क्लास का एक और हमें तोहफा मिला, चश्मे का नंबर बढ़ गया।
एक उत्तर आया। देखो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, n इंटू एन प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर 51 बनेगा। एक का स्क्वायर करोगे लास्ट में एक ही बनेगा, कोई चिंता की बात नहीं। कर दोगे फॉर्मूला अप्लाई स्क्वायर वाला? बेटा कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, स्क्वायर वाला या सिंपल वाला? पावर एक एक वाला, पावर एक एक वाला। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 98 खत्म। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कटेगा 49 टाइम, 9 9 1 1 बनेगा उत्तर बेटा। अगला सवाल दोस्तों बेहद आसान, बेहद जरूरी, पेपर का पूछा गया सवाल है, एसएससी के एग्जाम का दिया हुआ सवाल है। कर दो ट्राई एक बार। सब लोग क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर देते हो ना जल्दी से बेटा, बिना सॉल्व किए। सुनो बेटा, सुनो 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 बेटा, इसका फॉर्मूला कोई नहीं है, आपको पावर 4 में चेक करना पड़ेगा। कैसे? सुनो, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4 भी मान लो। चलो इसका अपन यूनिट डिजिट चेक करते हैं बेटा, इसका अपन यूनिट डिजिट चेक करेंगे, इसका अपन यूनिट डिजिट चेक करेंगे। कैसे? सुनिए, इसका आपको पता है 1 की पावर कितनी भी हो 1 बनता है, 2 की पावर बेटा 4 बार अगर दी जाती है यूनिट डिजिट 6 बनता है, 3 की पावर 4 के केस में 1 बना करता है, आपको पता है ना, 4 की पावर इवन होती है तो 6 बनता है, 5 की पावर कितनी भी हो 5 बनता है, 6 की पावर कितनी भी हो 6 बनता है, 7 की पावर अगर 4 होती है 1 बनता है, 8 की पावर 4 होती है तो 6 बनता है, 9 की पावर 4 होती है तो 1 बनता है, और 10 की पावर कितनी भी होती है 0 बनता है। बनता है ना? आप इन सबको जोड़ भी सकते हो, 6 1 7 1 8, 8 6 14 5 19, 19 और 6 25, 26 32 और 33, यूनिट डिजिट बनकर कितना आया 3। यूनिट डिजिट बनकर कितना आया 3 है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में सेव रखना, ये लोग बात आप याद रखना बेटा कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4 और 10 की पावर 4 का यूनिट डिजिट हमेशा 3 होता है। अगर 1 से लेकर 10 तक के सबके आपने पावर 4 को ऐड किया ना तो यूनिट डिजिट 3 होता है। ये 3 ध्यान रखना, ये 3 आपके पल्ले पड़ना चाहिए। आई बात समझ में? 3 कैसे बना मैंने काउंट करके बताया बेटा, 3 कैसे बना मैंने काउंट करके बताया है, रट्टा नहीं मारा अपन ने समझा है कि 3 कैसे बना, 3 को अपन ने फॉर्म किया। देखो ये सवाल तुम्हें ऐसे टुकड़ों में कोई भी दे देगा। अब तो उसमें एक बात समझ रहे हो, इस सवाल में आपने एक बात समझी कि इसमें ना 1 से लेकर 4 तक से लेकर 10 की पावर 4 तक का एक सेट मान लो, 11 की पावर 4 से लेकर 20 तक की पावर 4 तक का एक सेट मान लो, 21 की पावर 4 से लेकर 30 की पावर 4 तक का सेट मान लो, ऐसे 61 की पावर 4 से लेकर 70 की पावर 4 तक का। क्या बच्चों ये बताओ 7 सेट बन गए क्या? ये 7 सेट बन गए क्या? और आगे बन गया 71 की पावर 4 से 75 की पावर 4। मतलब ये जो 7 सेट बन गए इनका तो यूनिट डिजिट 3 3 3 3 7 बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं तुम्हें बता रहा हूं सारी कहानी डिटेल में लिखकर, ताकि तुम्हें पैनिक होने की नीड ना पड़े, ताकि तुम्हें पैनिक होने की नीड ना पड़े। 3 3 3 3 7 बार कैसे आया? इन सारे सेट से आया। 71 का मतलब 1 की पावर 4, 72 का मतलब 2 की पावर 4, 73 का मतलब 3 की पावर 4,
74 का मतलब ये, और 75 का मतलब बताओ ये लिख लूं क्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ अच्छा, इन सब का जोड़ आ गया 7 या 21, 21 का मतलब 1 कर लो, इन सब का जोड़ आ गया 21 का मतलब 1 कर लो, और इन पे वो नियम था ही। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 6, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 की पावर 4 का मतलब होता है 1, 4 की पावर इसका मतलब 6, और ये होता है दोस्तों 5। जोड़ दीजिए, कुछ जुड़ता है तो जोड़ दो बेटा। 1 2 2 6 8, 8 और 1 9, 15 20, यूनिट डिजिट आ गया 0। ये दोस्तों यूनिट डिजिट का बहुत क्रिटिकल सवाल है, ये यूनिट डिजिट का बहुत अच्छा सवाल है, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है बेटा। इन पर कोई फॉर्मूला लागू नहीं होता है, ये आपको काउंट ही करना पड़ता है बेटा, ये आपको तरीके में सवाल बनाना पड़ता है, ये अल्टीमेट लेवल का सवाल है, आप इन चीजों को चेक करेंगे। राधिका 71 का यूनिट डिजिट 1 होता है, अरे इसको तुम 71 लिख लो, इसको ये लिख लो, एक ही बात है। मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा था, इसलिए मैंने साथ साथ को लिखा नहीं है। आपने सम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, उसका नहीं बेटा, गलत है, वो तुक्का लग गया तुम्हारा शायद, सूरज तरीका तुम्हारा एकदम गलत है। मेरे भाई तुम a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखकर इसका स्क्वायर कर दोगे? बोलो नहीं ना, तो फिर इसमें कैसे कर सकते हो भाई, फिर इसमें कैसे कर सकते हो? तो पावर 4 वाले केस को तुम्हें ऐसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने बेटा उस तरीके से कहा कि हमने इसका स्क्वायर करके उसका फिर स्क्वायर कर दिया, तो तरीके से तुक्का लग गया, लेकिन तुक्का हर बार काम करेगा। लो इस पर साबित करो, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4, इसको चेक करो, बताओ क्या बात बन रही है। आपने कहा जी इससे 1 बनेगा, इससे बेटा इससे अपना यूनिट डिजिट बनेगा कितना 6, इससे बनेगा 1, और इससे बनेगा 6, 6 6 12 4 बन रहा है, इससे 4। आपने लगाया फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 बटा में 6, इस पूरे का स्क्वायर कर दिया, ये लगाया तुमने। 36 का मतलब 6, 6 5 30, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ गया, इसमें 0 आ गया, इसमें 4 आ गया, गड़बड़ मामला। समझ लो बात, मतलब आप यही समझ लो यार, यही समझ लो बेटा कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है ना, ये कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल नहीं होती है। इसलिए पावर 4 के मामले में इस बेसिक वाली बात पे जाना पड़ेगा। 1 से लेकर 10 तक की पावर 4 जुड़ती है ना, 1 से 10 तक की पावर 4 जुड़ती है ना, तो यूनिट डिजिट उसका 3 बनता है। ये सवाल तो बताने मुझे टाइम लगा, आपको समझाया बेटा मैंने। अब ये बताओ 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस, ये क्वेश्चन अगर 83 की पावर 4 तक आ जाए तो आप इसको सेकंडों में कर पाएंगे, आप इसको सेकंडों में कर पाएंगे। आपको पता है 1 की पावर 4 से लेकर 80 की पावर 4 तक तो आपको पता है 3 3 के 8 सेट हो गए, 3 3 के 8 सेट हो गए, मतलब ये 24 हो गया खत्म। ये 81 का मतलब 81 का मतलब 1 ही बनेगा, 6 बनेगा, 3 की पावर 4 का मतलब 8 बनेगा, 24 8 32, उत्तर 2 आ गया, खत्म। अब ये एक सवाल मुझे पूरा एक्सप्लेन करने में आपका समय लगा बेटा, लेकिन अब ये आपको पता लग गया, ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप तुरंत कर पाओगे बेटा, खत्म। अरे बोलो हो जाएगा। मैंने इस पर ना बेटा वैरायटी सारी कवर कर ली है, मैंने कोई प्रकार के सवाल छोड़े ही नहीं है। जैसे ये 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, इस पर कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको बेसिक तरीके से काउंट करना पड़ेगा, और वो भी टाइम टेकिंग नहीं है भाई। सुनो मेरी बात, 1 का मतलब 1 है, 2 की क्यूब का मतलब 8 है, 3 की पावर 4 का मतलब 1 है, 4 की पावर ऑड का मतलब 4 है, 5 की पावर कितनी भी हो 5 है, 6 की पावर कितनी भी हो 6, 7 की पावर आपको दिख रही है 4, इसका मतलब 1 है, 8 की पावर आपको दिख रही है 1, इसका मतलब 8 है, और 9 की पावर बेटा आपको दिख रही है इवन, इसका मतलब 1 है। जहां कहीं 10 बनता हो काट दो, 10 बनता है काट दो, 8 1 9 1 10 खत्म, 6 और 4 10 खत्म, 8 1 9 1 10 खत्म, उत्तर आ गया 5, खत्म। ये लो बताओ, तो बेसिक से जाने पर भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सवाल को बेसिक से सॉल्व करते हैं बेटा, आप सवाल का नॉर्मल तरीका बनाते हैं ना, तो भी समय नहीं लगेगा, तो भी सवाल हो जाएगा बेटा। आ गई बात समझ में? अब तो कर पाओगे बेटा, अब तो हो जाएगी बात। एक की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 7 की पावर 7, ऐसे कर करके 99 की पावर उत्तर बनेगा 5। देखो बेटा आपको एक नियम पता होना चाहिए, 5 का गुना अगर किसी इवन नंबर से होगा ना, तो यूनिट डिजिट 0 बनता है। यूनिट डिजिट क्या बनता है? 0।
लेकिन 5 का मल्टीप्लाई किसी भी ऑड नंबर से कर लो आप, आपका यूनिट डिजिट हमेशा बेटा 5 ही बनेगा, 5 के अलावा कोई और नहीं बन सकता। सभी कर दी उधर करिए सर। पांच की पावर अगर इवन नंबर होगी, 5 की पावर अगर इवन आएगी बेटा तो 0 बनेगा, 5 की पावर ऑड पे आएगा तो 5 बनेगा। अब इस सवाल में आप मुझे एक बात बताओ, जितने भी आपके टर्म बनेंगे बेटा, जितने भी आपके टर्म बनेंगे सारे ऑड बनेंगे। 1 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 5 है, कितने भी टर्म बनाओ बेटा सारे टर्म ऑड बनेंगे। तो 5 का गुना जब भी ऑड से बनेगा तो लास्ट में 5 बनना जरूरी है। उत्तर सवाल का बी आएगा, कोई माथापच्ची करने वाली बात ही नहीं है। 10 सेकंड में सवाल का उत्तर तैयार है। मेरी बात सुनना बेटा, ध्यान से समझना। ये जो लिखा हुआ है ना 1 की पावर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये सारी चीज ना 8 की पावर में है। ये ना ऐसे 8 की पावर है इतनी बड़ी, ये सारी चीज है, ये 8 की पावर है बेटा 99 तक। तो आप एक बात बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको जो पावर का सम करते हैं कि n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, अरे ऐसे लिख सकते हो क्या? 3 से काटोगे 33, 3 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 50, यानी आपका सवाल है 8 की पावर 33 गुणा 50 गुणा 199, ये सवाल है। 8 आपका जो सवाल है ना बच्चे वो ये है 8 की पावर 33 गुणा 50 गुणा 199। बेटा बताओ 8 के मामले में क्या किया करते हैं, 8 के मामले में क्या किया करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड किया करते हैं और रिमाइंडर चेक किया करते हैं। क्या रिमाइंडर चेक किया करते हैं? 4 8 32 1 बनेगा, 12 चौका 48 2 बनेगा, पूरा पूरा कटेगा 196 बार 3 कटेगा, फिर से 6 में 4 का भाग दोगे, क्या रिमाइंडर 2 बचेगा क्या? बेटा 8 का रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो 8 की पावर 2 का मतलब 4 उत्तर बनेगा। इन सवालों में आपके लिए थोड़ी बहुत रिमाइंडर थ्योरम भी काम आ रही है मेरे दोस्त, शेषफल प्रमेय भी आपके काम आ रही है, रिमाइंडर थ्योरम का भी आपको यूज करना है। कशिश कल की क्लास को पढ़ना तुम एक बार। रिमाइंडर के लिए आप 4 से डिवाइड करते हैं। फेरी बेटा काफी हद तक ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन फेरी की माता बहुत बीमार हो रही है भाई, क्या करें। 8 का स्क्वायर 4 बनेगा, आई बात समझ में तुम्हें? मतलब ये जो भी चीज 8 की पावर में आए ना बस उसको 4 से भाग कर लेना, 4 से भाग करके सेट करना रिमाइंडर, रिमाइंडर पे बात क्लियर है बेटा। अच्छा सवाल नंबर 33 पे आओ। x की पावर 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 1225 के इक्वल है, 1225 के इक्वल है, तो x के कितने मान संभव है? ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। x की पावर 6 माइनस एक्स के स्क्वायर है। बेटा एक बात बताओ, प्रत्येक डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है ना, साइक्लिसिटी 4 होती है ना। हाँ, तो x की पावर 6 का जो यूनिट डिजिट आएगा बेटा, x की पावर 6 का मतलब x का स्क्वायर ही होता होगा, x की पावर 6 का x का स्क्वायर ही मतलब होता होगा, और इसका भी मतलब x का स्क्वायर है, और इनका जो डिफरेंस आएगा इनका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अरे भाई अगर लास्ट में 5 है और 5 है, डिफरेंस 0 आएगा ना। ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है कि पावर 6 और पावर 2 लेकर आप उनका अंतर 1225 कर दो। जो भी इनका डिफरेंस आएगा ना उसका यूनिट डिजिट 0 आना मैंडेटरी है, उसका यूनिट डिजिट 0 आना जरूरी है मेरे दोस्त। 0 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। नहीं आया समझ में? आप मुझे एक बात बता दो, राधिका एक बात बताओ, आपने कल की क्लास ज्वाइन की थी क्या? राधिका बेटा एक बात बता दो, कल की क्लास आपने पढ़ी थी क्या? राधिका जल्दी बताओ बेटा, यस और नो, समय कम है। कल की क्लास पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी? आज पहली बार ज्वाइन की ना बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कल की क्लास पढ़ना, समझ में आ जाएगा। सुनो बेटा, साइक्लिसिटी समझ में आई क्या होता है आपको? कि पावर 6 का जो यूनिट डिजिट बनेगा वही पावर 2 का बनेगा,
इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए, 5 कभी आ नहीं सकता। तो मैं कहता हूं x के कितने मान संभव है? 0। x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऐसा x का कोई मान नहीं हो सकता, x की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एक सवाल तुम और देख लो, x की पावर 19 माइनस x की पावर 7, x की पावर 19 माइनस x की पावर 7, x की पावर 19 माइनस x की पावर 7। बेटा देखो, इस 19 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो ये x की पावर 3 बनेगा, 7 को 4 से भाग करूंगा तो भी 3 बनेगा, और x की पावर 3 माइनस 3 करने पर 0 बनेगा। यूनिट डिजिट 5 कभी नहीं आ सकता बेटा, ऐसी x की वैल्यू संभव नहीं है, ऐसा x का कोई मान संभव नहीं है, ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। अरे आप कोई भी ऐसा नंबर ले लो बेटा, कोई भी ऐसा नंबर ले लो, आप कोई भी ऐसी संख्या ले लो जिसमें पावर 19 करने पर, पावर 7 करने पर डिफरेंस हमेशा लास्ट डिजिट ना वो 0 ही आएगा। साइक्लिसिटी 4 होती है, हम जानते हैं बेटा। आप कोई भी नंबर ले लो यार, देखो जो यूनिट डिजिट 7 पे होगा ना वही यूनिट डिजिट 19 पे आएगा, ये जरूरी है। जो यूनिट डिजिट 7 पे आएगा वही यूनिट डिजिट बेटा 19 पे है, तो दोनों का अंतर कभी लास्ट में 5 नहीं बन सकता, दोनों का यूनिट डिजिट सेम बनेगा। कल की क्लास में ये बताया था ना यार कि 1, 5, 9, 13, 17 इन सब पे यूनिट डिजिट सेम होते हैं, प्रत्येक डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है। अब किसी को अगर अभी तक यही नहीं पता लगा कि सर साइक्लिसिटी होती क्या है, फिर तो बेटा बात करना है देखो बेकार है, फिर तो मतलब उस पर चर्चा करना ही बेकार है। पर जितने बच्चों ने कल की क्लास पढ़ी थी और साथ साथ इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं बेटा, वो लोग तो काम कर पाएंगे ना। एक का है 1 गुणा फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 गुणा फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 गुणा फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, ऐसे कर करके 101 गुणा 101 फैक्टोरियल की पावर 101 फैक्टोरियल। भाई साहब ओहो हो, माथा घूम गया। सुनो, आपको थोड़े बहुत फैक्टोरियल के मान याद हैं क्या? फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। इसमें आपको यूनिट डिजिट 0 दिखा, इसमें अपना यूनिट डिजिट 0 दिखा। अब इसके बाद अगर तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी बेटा, सबका यूनिट डिजिट 0 बनेगा क्या? कितनी भी बड़ी संख्या कर लो यार, यूनिट डिजिट तो 0 ही बनेगा ना। तो आप ये कह सकते हो कि फैक्टोरियल 5 तथा उससे बड़े सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट 0 होता है। क्या बात समझ में आई? फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े सभी फैक्टोरियल्स का यूनिट डिजिट 0 होता है बेटा। ऑल द फैक्टोरियल्स 5 और ग्रेटर देन 5 हैव अ यूनिट डिजिट वैल्यू 0। ऑल द नंबर्स जितने भी हैं फैक्टोरियल 68, 70, 75, 90, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार देखो, मैं सवाल को सॉल्व करके बता रहा हूं। 1 गुणा में भी 1 है, पावर में भी 1 है, 2 के गुणा में 2 है, पावर में 2 है, 3 के गुणा में 6 है, पावर में 6 है, 4 के गुणा में 24 है फैक्टोरियल और ये पावर में 24 है। बेटा देखो, 5 के गुणा में 120 और आगे 120, ऐसे चलेगा क्या बताना एक बार, ऐसे बनेगा क्या? बस 2 मिनट बेटा। अब देखो, ये वाली चीज तो आपको पता है यूनिट डिजिट 0 ही बनाएगी, तो इसके आगे का मामला तो आपको देखना ही नहीं है। आगे की चीज को तो नोटिस करो ही मत, उसको तो भूल जाओ, उसको तो दिमाग से निकाल दो, उसको तो मान लो कि आपके पास वो है ही नहीं, ठीक? उसका तो 0 ही बनेगा, हटाओ। अच्छा, ये वाली बात 1 है। 2 का स्क्वायर बेटा 4 बनता है, 6 की पावर कितनी भी कर लो यूनिट डिजिट तो 6 ही बनना है, 6 की पावर तो कितनी भी कर लो यूनिट डिजिट तो 6 ही बनना है। 4 की पावर अगर इवन होती है, इवन है, यूनिट डिजिट 6 बनता है। आई बात समझ में? गुणा करते हैं, 1, 8, 8, 6 चौका 24 का 4, 8, 8, 16, 16 और 4 20, 0 कट गया, उत्तर बच गया 1।
इसका यूनिट डिजिट 1 बनेगा। ये पूरा सवाल सॉल्व करने पर दोस्त यूनिट डिजिट 1 बनना चाहिए। दिस इज अ कंसेप्ट। आप ये समझ लीजिए कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर कहानी निकल गई ना, फिर चाहे 50 तक जाए, 100 तक जाए, 500 तक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार गाड़ी 5 को पार कर गई तो उस गाड़ी को जाने दो, अपने बस की बात नहीं है दोस्त। क्या बताओ जी, इतना काम कर पाओगे? 35 नंबर तक के सवाल कर लिए, सफिशिएंट है आज के लिए। चलिए मेरे भाई, बहुत बहुत आभार आप सभी का, शुक्रिया। आज बेटा इतना ही काम करते हैं, बाकी बातें करेंगे कल की क्लास में। 6:15 बजे मिलना, तो बात करेंगे मैथ्स की दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।